पहुंच चुके हैं योगेंद्र राणा जी का आज नामांकन बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर आज नामांकन करवाने पहुंचे हैं सर नीलोखेड़ी हो गया या ये हो गया नामांकन मित्रों, जैसा आपने को पता है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे 5 नामांकन पहले भरे जा चुके थे, अब 4 और आज भरे जा रहे हैं, जिसमें अभी मैं प्रातःकाल पहले नीलोखेड़ी गया था, अब यहाँ आसंद आया हूँ और साथ ही साथ हमारे स्मालका और पानीपत ग्रामीण वो दोनों भी भरे जा रहे हैं। तो सभी 9 के 9 यहाँ हो रहे हैं और हरियाणा भर में भी आज 27 नॉमिनेशन और भरने के बाद पूरे 90 के 90 नॉमिनेशन हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी अपनी टिकटें जारी कर दी हैं आज लास्ट दिन रात को भी। बोलो आखिर तो करनी थी, लेकिन विषय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपनी पूरी की पूरी लिस्टें जारी की और बड़ी लिस्टें उनके एक दिन पहले जारी की जा रही हैं। बड़े हैरानी का विषय है, या तो उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है या अपने कैंडिडेट्स पर विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं उनको डर ये भी है कि जो लोग बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने उस विषय में से अपना रास्ता कोई निकाला होगा। लेकिन उनके कैंडिडेट क्या करेंगे, या तो कैंडिडेट भरते, नहीं तो अब जो है उनका दौर जो शुरू होगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। सर आप द्वारा बिना खर्ची पर्ची की जो नौकरियां युवाओं को दी गई है हरियाणा के अंदर, लगता है आपको विधानसभा चुनाव में बहुत अहम रहेंगी वो सारी चीज़? मैं कहता हूँ जैसा मेरा लोकसभा के अंदर पूरा दौरा हुआ, इसी लोकसभा में लगभग 400 गाँव में मेरा जाना हुआ, एक ही विषय सब लोग जो है उसका जो बखान करते थे कि हरियाणा ने पहली बार इस प्रकार अनुभव किया है कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची और खर्ची के और हर गांव में कहीं 20, 40, 50, 60, 100 नौकरियां भी मिली हैं और इससे गांव के लोग बहुत ही आनंदित भी हैं और आकर्षित भी हैं कि ये हरियाणा में देखने को भी मिल नहीं सकता था। और हरियाणा तो कांग्रेस के टाइम के ऊपर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का घर बना हुआ था, यहाँ पर चाहे बदलियाँ हों, चाहे नौकरियाँ हों, चाहे CLUs हों, चाहे छोटे छोटे लोगों से, छोटे दुकानदार हैं, आड़ती हैं, कई मंथलियाँ बंधी हुई हैं, कई हफ्ते बंधे हुए हैं। आज तो लोग हफ्ते और मंथली का शब्द सुनना ही भूल गए हैं कि कोई मंथली और हफ्ते ये नए लोगों को तो पता ही नहीं है। वरना जो उस समय चलता था उन्होंने अपने एजेंट छोड़े हुए थे और वो जो एजेंट थे जिनको मैं धौल कपड़िया कहता हूँ, हमने 10 साल में उन धौल कपड़ियों के कपड़े उतरवा के खूंटी पटकवा दिए और वही बेरोजगार होकर बैठ गए, जिसमें से उनको बार बार ये शोर मचाते हैं कि बेरोजगारी तो उनके जो एजेंट हैं उनकी हो गई है और वही शोर मचाते हैं। इसलिए आज हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है और हम उधर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी अमेरिका गए हुए और कई तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं देश के प्रति। देखिए, जिस तरह बचकाना बातें राहुल गांधी बोल रहे हैं, हम तो बहुत हैरान हैं कि कैसे वो किसी भी समाज के बारे में जैसी बातें वो बोलते हैं, चाहे वो सिखों बारे में बोल गए, चाहे वो अन्य जो अनुसूचित जाति के बारे में किस प्रकार का उन्होंने भ्रम पैदा किया, कहीं संविधान की बात करते हैं, कहीं आरक्षण की बात करते हैं, ये सब चिंताजनक बात है। और वो भी खास करके देश से बाहर जा कर के विदेशी धरती पर इस प्रकार के विवाद खड़े करना, ये कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने की एक साजिश लगती है और इस साजिश में वो बेनकाब हो चुके हैं और इस बेनकाबी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ तो अभी भुगतना पड़ेगा उनको। सर करनाल के टैगलाइन CM सिटी हट गया, क्या कहेंगे करनाल के लोगों से? करनाल के लोग कह रहे हैं अब लाडवा CM सिटी हो जाएगा। सर ऐसा नहीं है, CM सिटी भी वैसी रहती है, XCM सिटी भी वैसी रहती है। अब XCM सिटी तो हमेशा रहने वाली है और आखिर यहाँ के जो कैंडिडेट चुनके जाएंगे और निश्चित रूप से करनाल जिले के 5 कैंडिडेट चुन के जाएंगे, करनाल शहर के भी चुन के जाएंगे, उनको भी कोई ना कोई जिम्मेदारी तो इस प्रकार की मिलेगी कि यहाँ CM सिटी के नाते से भूलने नहीं देते हैं। आम आदमी पार्टी के जो करनाल से टिकट मिली है, कहीं ना कहीं उन्होंने करप्शन के कई आरोप लगाए हैं कल। किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर? नहीं, बीजेपी के ऊपर। अरे जो खुद यानी सना पड़ा हो करप्शन में, जिनका लीडर करप्शन के कारण से जेल में पड़ा हो, यानी वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो वो वाली कहावत है। सर असंध की जनता से क्या अपील करेंगे आज योगेंद्र राणा जी की नामांकन भरवा